सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अलार्म के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की जो अपनी छुट्टियां मनाने निकला है, मगर वहाँ पर भी उसे एक केस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पराग का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक जासूस को देखते हैं जिसका नाम है जो अभी घायल है और एक आदमी से लड़ रहा है। इनके बीच बहुत देर तक ऐसे ही लड़ाई होती रहती है। जब जो हल्का पड़ता है तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है लारा। लारा मारने लगती है उस आदमी को और उसे मारने के बाद वो टूट पड़ती है जो पे। ये दोनों खिड़की तोड़ करके गिरते हैं नीचे। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस मिशन पर भी ये लोग पार्टनर्स ही थे। फिर वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है 5 साल बाद का दृश्य। हम लारा और जो को देखते हैं। इन दोनों ने अब शादी कर ली है और शादी के बाद ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि आज इनसे मिलने के लिए कोई आने वाला है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक कपल आते हैं जिसमें पति का नाम है रोलैंड और पत्नी का नाम है ब्रिजेट। ये सारे लोग दोस्त हैं। जब ये लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं तब बातों ही बातों में अपनी कहानी बताने लगते हैं कि ये लोग एक दूसरे से कैसे मिले। लारा भी अपनी कहानी बताती है कि वो जो से कैसे मिली और ब्रिजेट भी अपनी कहानी बताती है कि वो रोलैंड से कैसे मिली। तब हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो और लारा ये दोनों घूमने आए हैं, मगर बहुत समय से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले। जो बाहर जाना चाहता है वो कहता है कि मुझे अगल बगल की जगहों को देखना है, खास करके यहाँ के जंगल को। तो ब्रिजेट भी खुश हो जाती है, कहती है मुझे भी बाहर घूमना है, मगर रोलैंड को ये प्लान पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मैं होटल में ही रहूंगा और लारा भी यही बात कहती है, मगर ब्रिजेट जो को कहती है कि हम दोनों बाहर चल सकते हैं। जंगल में और भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं हर रोज, तो बहुत ही मजा आने वाला है। जो मान जाता है। ये दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ और बाकी 2 लोग रह जाते हैं होटल में ही। जब ये लोग जंगल में घूम रहे होते हैं तभी हम एक प्लेन को देखते हैं। प्लेन में 2 पायलट्स बैठे हुए हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और इन दोनों को गोली मार देता है। उनके मरने के बाद ये प्लेन क्रैश होकर के गिरता है जंगल में और क्रैश की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। लारा भी इस चीज को देखती है और जंगल के लोग भी। जो और ब्रिजेट जैसे ही इस चीज को देखते हैं वो जाने लगते हैं प्लेन की तरफ। दूसरी तरफ लौरा ये सारी जानकारी किसी को भेजती है। जो जैसे ही प्लेन के पास जाता है वो बाकी लोगों के साथ साथ ब्रिजेट को भी कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी लोगों को पता नहीं कि जो एक जासूस है वो देख करके अनुमान लगा लेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। सारे लोग चले जाते हैं मगर ब्रिजेट उसके साथ ही रुक जाती है। जैसे ही जो थोड़ा आगे बढ़ता है वो जाकर के पायलट्स को देखता है। देखते ही वो समझ जाता है कि इन्हें मारा गया है, किसी ने इनके भेजे में गोली मारी है और कोई ऐसे ही पायलट्स को नहीं मारता। मारने का मतलब यह है कि इस प्लेन में कोई ऐसी चीज है जो उन्हें चाहिए, जो कि इलीगल है। वो अपना दिमाग लगाने लगता है। तभी हमारे सामने एक ऑफिस का दृश्य आता है। यहाँ पर हम उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने प्लेन पर हमला करवाया था। वो कहते हैं कि हमारी चीज अभी भी प्लेन के अंदर ही है। इसी बीच इन्हें पता लग जाता है जो के बारे में कि जो नाम का एक जासूस भी प्लेन के अंदर है। तब ये बात पता लगती है कि जो ने 5 साल पहले जासूसी का काम छोड़ दिया था, तब से वो कुछ और ही काम कर रहा है। अब देखते ही जंगल के अंदर बहुत सारी गाड़ियां आने लगती हैं। तभी जो जाता है पायलट की डेड बॉडी के पास। जब वो उसके गले को देखता है तब उसे एहसास होता है कि इस आदमी को जबरदस्ती कुछ निकलवाया गया है। वो तुरंत उसके पेट को फाड़ता है तो उसे अंदर से एक डिवाइस मिलती है। तभी वो देखता है कि बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर आ गई। वो डिवाइस को छुपा लेता है। ये और ब्रिजेट दोनों खड़े हो जाते हैं। इनके पास यहाँ पर एक और लड़की है। तब गाड़ियों से सारे लोग बाहर आते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हम उनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है ऑर्लिन। ऑर्लिन आकर के जो से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो कहता है कि हम जंगल में घूम रहे थे, हम बस टूरिस्ट है, हमने क्रैश होते हुए प्लेन को देखा तो यहाँ आ गए और अब पुलिस वालों का इंतजार कर रहे हैं। वो एक के बाद एक सवाल पूछते रहता है मगर ब्रिजेट कोई जवाब नहीं देती। तब ऑर्लिन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और सीधा गोली मारता है ब्रिजेट के भेजे में। उसकी मौत हो जाती है। तब वो जो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो भी समझ चुका है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ उस डिवाइस के लिए आए हैं और ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब मौका देखते ही वो हमला कर देता है और गोली चलाना शुरू कर देता है इन सारे लोगों पे। जैसे ही ये लोग अस्त व्यस्त होते हैं वो भागने लगता है जंगल की तरफ। इन गोलियों की आवाज को अब लारा ने भी सुन लिया है। वो समझ चुकी है कि मामला खराब होने वाला है। वो अपनी तैयारी में जुट जाती है। तभी उसे अपने फोन पे संदेश मिलता है कि रेमंड की जान खतरे में है, उसे रेमंड को सुरक्षित रखना है। तब वो छुपाने लगती है रेमंड को। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनकी ये डिवाइस है। तब हमें पता लगता है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कभी जो काम किया करता था और उन्हें ये बात भी पता लग गई है कि जो के पास ही शायद वो डिवाइस है जिसे लेकर के वो जंगल में भाग रहा है। तब वो लोग कॉल करते हैं अपने सबसे बेहतरीन एजेंट को जिसका नाम है चेस्टर। उसे पूरी बात बताते हैं कि हमारा एक एक्स एजेंट हुआ करता था जिसका नाम है जो। उसके पास हमारी एक बहुत ही खास डिवाइस है। वो अभी पोलैंड के जंगलों में भाग रहा है। तुम्हें किसी भी तरीके से उस डिवाइस को लाना है। चेस्टर मान जाता है इस मिशन को करने के लिए। दूसरी तरफ जो इन सारे लोगों से लड़ रहा है वो भागते जा रहा है और ये लोग अंधाधुन उस पर गोलियां चला रहे हैं। तब वो भी इन पर पलटवार करता है। वो एक गाड़ी वाले बंदे को मारता है और फिर गाड़ी लेकर के भागने लगता है, मगर थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी आकर के टकरा जाती है एक पेड़ से और अब गाड़ी की हालत इतनी खराब है कि वो इससे भाग नहीं सकता और जो
जो को इस बात का भी अंदाजा है कि वो पैदल भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बाइक वाले पे। वो उसे मारता है और उसकी बाइक लेकर के भागने लगता है जंगल से दूर। लेकिन ऑर्लिन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो उसका पीछा करता है और थोड़ी देर के बाद देखता है कि जो कहीं गायब हो गया है। तब वो अपनी गाड़ी रोकता है और चिल्ला करके जो को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बारे में हमें पता नहीं, तुम्हारी पूरी कुंडली हमारे पास है और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं आए थे। तुम जिस होटल में रह रहे हो, तुम्हारे अलावा वहाँ पर तुम्हारे और भी साथी हैं। तो तुम्हारे पास एक ही मौका है। अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आए तो हम लोग जाएंगे उस होटल में और तुम्हारे सारे साथियों को मार के खत्म कर देंगे। मगर इन बातों को सुनने के बाद भी जो बाहर नहीं आता। तब ऑर्लिन भड़क जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि होटल की तरफ चलो। जो के जितने भी साथी वहाँ पर हैं, हमें उन सबको मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लारा को देखते हैं। लारा भी एक जासूस है। उसे पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है। कभी भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं उस पर हमला करने के लिए। तब सबसे पहले वो अपने हुलिये को चेंज करती है। लारा नाम के उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन सबको जला देती है। जलाने के बाद जब वो होटल की तरफ वापस आ रही होती है तभी वो देखती है कि यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकी है। वो अब समझ चुकी है कि ये लोग उसी के लिए आए हुए हैं। वो तुरंत रूम में आकर के रेमंड को कहती है कि जाकर के बिस्तर के नीचे छुप जाओ, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम चेस्टर को देखते हैं जो एक प्लेन से आ रहा है पोलैंड की तरफ। मगर उसकी प्लेन लैंड होने वाली होती है उससे पहले वो एक इंजेक्शन निकालता है और लगा देता है पायलट। लैंड होने के बाद वो अपने होटल रूम में इंतजार करने लगता है कि पायलट के साथ क्या हो रहा है। पायलट बाहर निकलता है और बेहोश होकर के गिर जाता है जमीन पे। तभी हम जो को देखते हैं जो जाता है एक दुकान में और यहाँ से सीधा कॉल करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें कहता है कि जिस डिवाइस को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है और शायद तुम लोगों को ये बात पता नहीं है कि ऑर्लिन नाम का एक आदमी भी लगा हुआ है इस डिवाइस के पीछे, जो बहुत ही खतरनाक है। उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो अगर तुम लोगों को सच में ये डिवाइस चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम लोगों ने चेस्टर को यहाँ पे भेजा होगा मेरे पीछे। तुम उसे वापस बुलाओगे और हमारे पीछे कभी भी कोई नहीं आएगा। तुम मेरे और लारा के बारे में हमेशा के लिए भूल जाओगे और मैं तुम्हें ड्राइव दे दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि 5 साल पहले जो को मिशन मिला था कि वो जाकर के लारा को मार दे, लेकिन जो ने ऐसा नहीं किया। उसने लारा को बचाया और उसके बाद शादी कर ली। तब से ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे है और ये बात ऑर्गेनाइजेशन को पता लग गई कि लारा अभी भी जिंदा है और ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। जो से बात करने के बाद डायरेक्टर सीधा कॉल करता है चेस्टर को और उसे बताता है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो ड्राइव जो के पास ही है और जो ने एक लड़की से शादी की है जिसका नाम है लारा। और लारा 5 साल पहले भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट थी। तो अब तुम्हारा मिशन है कि ड्राइव मिलने के बाद तुम जो को मारोगे और उसके साथ साथ लारा को भी मार दोगे। चेस्टर मान जाता है इस काम को पूरा करने के लिए। तभी हम ऑर्लिन के लोगों को देखते हैं जो एक घर की तरफ जा रहे हैं। ये वही घर है जिसके अंदर लारा ने छुपा करके रखा है रेमंड को। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं लारा उन पे हमला कर देती है। एक एक करके वो सबको ढेर कर रही है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। दूसरी तरफ हम चेस्टर को देखते हैं जो को ढूंढने निकला है। वो सबसे पहले उस दुकान पे जाता है जहाँ से कॉल किया था जो ने, मगर उसे जो कहीं भी नजर नहीं आता। वो हर जगह उसे ढूंढते रहता है और अंत में थक के चला आता है अपने कमरे पे। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि जो यहीं पर बैठा है। तब उसे देख करके चेस्टर कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। तुम अलार्म के सबसे बेहतरीन एजेंट्स में से एक थे, मगर एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया। वो लड़की अभी भी हमारी संस्था के लिए खतरा है। हमारी संस्था कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी उस लड़की का। तो अभी भी जिद छोड़ दो और संस्था में आकर के शामिल हो जाओ। तुम्हें पता भी नहीं है कि संस्था तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। तुम्हारे पास जो ड्राइव है वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वो इनक्रिप्टेड है। तुम चाहे कुछ भी कर लो उसे नहीं खोल पाओगे। उसे मेरे हवाले कर दो। जो कहता है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे ड्राइव की बात करने नहीं आया हूँ। जो लड़की तुम्हें खतरा लग रही है वो लड़की मेरी पत्नी है और अभी भी वो होटल में है। ऑर्लिन नाम का एक आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि वो होटल जाकर के लारा को कुछ भी करे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चेस्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है बाथरूम में और इंजेक्शन में दवाई भरना शुरू कर देता है। जो को शक हो जाता है कि अंदर चेस्टर कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अब जैसे ही चेस्टर बाहर आता है जो उस पे बंदूक तान करके कहता है कि तुम क्या छुपा रहे हो, अपने हाथों को दिखाओ। तब वो हाथों को दिखाता है और जो को नजर आता है कि इंजेक्शन। चेस्टर कहता है कि इससे तुम सिर्फ बेहोश होते, इसमें सिर्फ बेहोशी की दवाई है और कुछ नहीं। तब जो इंजेक्शन को लेकर के फेंक देता है। इसी बीच इन लोगों की नजर पड़ती है बाहर। ऑर्लिन के लोग चारों तरफ भर चुके हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जो चेस्टर को कहता है कि ऑर्लिन के लोग आ गए, ये बहुत खतरनाक है, इन्हें भी ड्राइव चाहिए। जब तक ये सारे लोग जिंदा हैं तुम्हारे हाथ ड्राइव नहीं लग सकती। चेस्टर कहता है तब मैं इन सारे लोगों को मार दूंगा। वो एक से एक खतरनाक हथियार बाहर निकालता है जिसे देखने के बाद जो भी दंग रह जाता है। अब जो के पास भी हथियार है। ये लोग बाहर आते हैं और एक एक करके सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब हर तरफ कत्लेआम मचा हुआ है। इन दोनों ने मिलकर के चारों तरफ लाशें बिछा दी। तभी हम ऑर्लिन को देखते हैं जो अभी भी होटल के अंदर है। तभी उसके आदमी उसे बताते हैं कि जितने भी लोग जो के पीछे गए थे वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। इन बातों को सुनने के बाद ऑर्लिन आग बबूला हो जाता है। इन लोगों ने जो के सारे साथियों को बंधक बना करके यहाँ पे रखा है। ऑर्लिन कहता है कि मैं वहाँ पर खुद आ रहा हूँ उनका काम तमाम करने के लिए। वो निकल जाता है। लारा
इसी चीज का इंतजार कर रही थी। ऑर्लिन अपने बहुत सारे लोगों को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। तब लारा अंदर आती है और एक एक करके सारे लोगों को मारने लगती है ताकि अपने सारे साथियों को आजाद करवा सके। एक एक करके ऑर्लिन के लोग आते जाते हैं और वो सबको मारती रहती है। उसने बहुत सारे लोगों को ढेर कर दिया है, मगर फिर भी इनकी तादाद अभी भी ज्यादा है। जब लारा इनसे लड़ रही होती है तभी एक आदमी पीछे से आकर के हमला कर देता है उस पे। वो घायल होकर के गिर जाती है जमीन पे। तब ये लोग उसे घसीट के लेकर के जाने लगते हैं यहाँ से दूर। तभी ऑर्लिन पहुंचता है चेस्टर के घर के सामने। वो देखता है कि उसके ज्यादातर लोग अभी भी बाहर खड़े हैं। वो उनसे कहता है कि तुम लोग दोबारा अंदर नहीं गए। वो लोग कहते हैं उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है, अगर हम अंदर जाते तो हमें मार गिराते। ऑर्लिन और भी ज्यादा भड़क जाता है और मार गिराता है अपने 3 लोगों को, ये बताने के लिए कि इन सारे लोगों को अंदर जाना चाहिए था और अब से ये इस बेवकूफी को नहीं कर सकते। अंदर से जो इन सारी चीजों को देख रहा है। चेस्टर भी यहीं बैठा है। चेस्टर जो को कहता है कि लड़कियों ने हमेशा ही एजेंट्स को बर्बाद किया है। तुम ऐसे पहले एजेंट नहीं हो जिसने लड़की के चक्कर में संस्था को छोड़ा हो। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, लेकिन जितने भी एजेंट्स ने ऐसा करा है उनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ। वो ऐसे ही जो को अपनी बातों में उलझा करके रखता है और इसी बीच इंजेक्शन को भर लेता है दोबारा। फिर जो को कहता है कि क्या तुम मेरी कमर सीधी कर दोगे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द है। तब जो आने लगता है उसके पास आते ही चेस्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये बेहोशी की दवाई है, इसमें जहर है, थोड़े समय के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन डरो मत, अगर तुमने मुझे बता दिया कि वो ड्राइव कहाँ पे है तो मेरे पास इस जहर का एंटीडोट है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, तब तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे के अंदर तुम मुझे लारा के पास लेकर के चलो, मैं उसे भी मार दूंगा और मेरा मिशन खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो बाहर के पोल पर गोलियां चलाता है। तब यहाँ की बिजली चली जाती है। कहता है कि 1 घंटे में हमें कैसे भी लारा के पास पहुंचना है। ऑर्लिन ने भी बाहर से इन चीजों को देखा है कि अंदर अंधेरा हो चुका है। वो समझ जाता है ये लोग कोई योजना बना रहे हैं यहाँ से भागने के लिए। वो अपने सारे लोगों को कहता है कि अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करो, अगर अभी भी वो लोग अंदर हैं तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए। ये लोग गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने लगते हैं, मगर वो दोनों भी तैयार थे। वो भी अंधाधुंध इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत देर तक ऐसे ही गोलीबारी चलती रहती है। इन दोनों ने मिल करके ऑर्लिन के बहुत सारे लोगों को मार दिया है। जब उन्हें लगता है कि ये लोग ज्यादा तादाद में अंदर आ रहे हैं तब चेस्टर बॉम्ब भी फेंकता है, जिसके धमाके में बचे हुए लोग भी मारे जाते हैं। तब ऑर्लिन और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। इस बॉम्ब का धमाका बहुत बड़ा था, जिसके चपेट में आकर के जो नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही उसके पॉकेट से वो ड्राइव भी बाहर गिर जाती है। तब चेस्टर उसे रख लेता है अपने पास। दूसरी तरफ हम ऑर्लिन के लोगों को देखते हैं जो लारा को घसीट के लेकर के जाते हैं दूसरी जगह और एक कुर्सी पे बांध देते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कौन सी संस्था के लिए काम करती हो। लारा कहती है कि मैं किसी संस्था के लिए काम नहीं करती। वो लोग कहते हैं कि तुम जो को कैसे जानती हो। तब वो बताती है कि जो मेरा पति है, मगर इन लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि वो ड्राइव कहाँ पे है। लारा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर सच में तुम लोगों की कोई चीज गायब हुई है तो मेरे पति के पास होगी, मेरा फोन लेकर के तुम लोग उसे कॉल कर सकते हो। तब ये लोग उसका फोन ले लेते हैं, मगर जैसे स्क्रीन को टच करते हैं एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर से लारा को मौका मिल जाता है इनके ऊपर हमला करने का। वो एक एक करके इन्हें मारने लगती है, लेकिन इसमें एक आदमी ऐसा भी है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। कभी वो लारा को मारता है तो लारा कभी उसे मारती है। इसी बीच वो उसे स्टैब भी कर देता है। अब लारा घायल है, फिर भी वो लड़ती रहती है इससे और वो उसे शूट करती है, मगर शूट करने के बाद भी ये आदमी नहीं मरता। तब लारा थोड़ी देर उसे देखती है और उसी के चाकू से उसका गला काट देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अब होश में आ चुका है। तब उसे एहसास होता है कि चेस्टर ड्राइव लेकर के गायब हो गया है। वो बाहर आने लगता है, मगर अभी भी चारों तरफ ऑर्लिन्स के लोग फैले हुए हैं। वो उन्हें एक एक करके मारते रहता है। तभी ऑर्लिन आकर के हमला कर देता है उस पे। ये दोनों अब जमीन पे गिरे हुए हैं। ऑर्लिन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जासूस हो और किस संस्था के लिए काम करते हो। जो कहता है कि तुम मेरे बारे में गलत हो, मैंने 5 साल पहले उस संस्था को छोड़ दिया था, मैं अब किसी के लिए भी काम नहीं करता। वो ऑर्लिन से कहता है कि आखिर तुम्हें ये ड्राइव क्यों चाहिए। तब वो बताता है कि इसमें मेरे जैसे लोगों की जानकारी है। जैसे ही मुझे ये बात पता लगी कि मेरी जानकारी एक ड्राइव में जा रही है, मैंने ही प्लेन में उन दोनों पायलट्स को मरवाया और फिर मैं आया इस ड्राइव के लिए ताकि कोई भी मुझे पकड़ ना सके, मगर उससे पहले तुम ड्राइव लेकर के गायब हो गए थे। अब मुझे बताओ कि ड्राइव कहाँ पे है। जो कहता है कि वो चेस्टर के पास है, उसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया है और उस ड्राइव को लेकर के निकल चुका है मेरी पत्नी को मारने के लिए उस होटल में। इन बातों को सुनने के बाद ऑर्लिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी को बचाऊंगा और बदले में तुम वो ड्राइव मुझे दिलवाओगे। तब जो मान जाता है और ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। तभी हम देखते हैं चेस्टर की संस्था के डायरेक्टर को। इन्हें पता लग जाता है कि चेस्टर के हाथ वो ड्राइव लग चुकी है। उसके अलावा अभी जो, लारा और ऑर्लिन ये तीनों एक ही जगह पर है, जिनका खात्मा करना बहुत ही जरूरी है। तब इनका डायरेक्टर सबको ऑर्डर देता है कि उन्हें मार गिराओ और ये लोग ड्रोन्स भेजना शुरू कर देते हैं ताकि सबको मार दे। वहीं लारा अभी भी होटल में है। उसे पता लग जाता है कि उसे मारने के लिए अमेरिकन ने ड्रोन्स भेजे हैं यहाँ पर। तब लारा अपना दिमाग लगाती है, जितने भी लोग यहाँ पर मरे हुए हैं वो सबकी लाशों को रख देती है एक टेबल के ऊपर और खुद छुप जाती है टेबल के नीचे। तभी ड्रोन से अचानक गोलियां चलने लगती हैं, मगर लारा बिल्कुल सुरक्षित है। ये सारी की
सारी गोलियां लाशों पर लग रही हैं। दूसरी तरफ एक ड्रोन पहुंच जाता है जो और ऑर्लिन के पास और उनके ऊपर भी गोलियां चलाने लगता है। जो कहता है कि हमें इस ड्रोन को तबाह करना पड़ेगा वरना ये हमें मार देगा। उस पर निशाना लगाता है और गोली से उड़ा देता है। तभी ऑर्लिन उस पर बंदूक तान करके कहता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ से आगे की चीजें मैं खुद देख लूंगा। मगर वो गोली चलाता उससे पहले लारा आकर के उसे शूट कर देती है और ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तभी दूसरे ड्रोन से हमला होता है और बगल वाला घर ब्लास्ट हो जाता है। ये दोनों आकर के गिरते हैं दूर और घायल हो जाते हैं। सबको लगने लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इन दोनों को देखते हैं समंदर के पास। ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तभी इनके पास चेस्टर आ जाता है। चेस्टर को देखने के बाद जो अपनी बंदूक फेंकता है और कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें हमें मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चेस्टर कुछ कर पाता उससे पहले उसे चक्कर आने लगते हैं। तब जो उसे कहता है कि तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तुम होटल के अंदर थे तब मैंने तुम्हारी दवाई को बदल दिया था। जो जहर का इंजेक्शन तुम मुझे देने वाले थे वो मैंने तुम्हारे शराब के अंदर मिला दिया और जो इंजेक्शन तुमने मुझे दिया उसमें सिर्फ पानी था। अब चेस्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी जे उसे एंटीडोट दे देता है और कहता है मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में हम दोनों एक साथ काम करें। तब चेस्टर भी इस चीज के लिए मान जाता है। वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। वो इन दोनों को कहता है कि हम तीनों यहाँ से साथ निकल सकते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।